कछुए का घर। एक बार स्वयं भगवान ने सारे जानवरों को आमंत्रित किया। सारे जानवर जल्दी जल्दी उस सभा में जाने के लिए तैयार हुए। तोता भी जा रहा था। अचानक उसने कछुए को घर के काम में व्यस्त देखा। अरे कछुए चाचा, आप नहीं जा रहे हो क्या सभा में? अरे आज मुझे काम आ गया, काम खत्म करके मैं सभा में आता हूं। यह सुनकर वहां से तोता उड़ चला। थोड़ी देर बाद हाथी कछुए के पास पहुंचा और वो आश्चर्य में आ गया कि कछुआ अभी भी व्यस्त है। हाथी ने कहा, अरे क्या सभा में नहीं जाना? मैं समझा मैं ही देर से जा रहा हूं, लेकिन तुम भी अभी तक तैयार नहीं हुए, कब निकलोगे? कछुआ बोलता है, अरे मेरे पास काम बहुत है, काम खत्म होते ही मैं सभा आ जाऊंगा। हाथी जवाब सुनकर वहां से तेजी से निकल लिया। जैसे ही हाथी सभा में आता है, उसे दिखता है कि कछुए को छोड़कर सभी वहां उपस्थित हैं। भगवान पूछते हैं, सब आ गए कि कोई रह गया? हाथी बोलता है, कछुए को छोड़कर सभी यहां हैं। भगवान पूछते हैं, क्यों? हाथी बोला, कछुए को काम है और वो अपना काम निपटा के आएगा। सब कछुए का इंतजार करने लगे और बड़ी देर हो गई। कुछ देर बाद कछुआ मस्त चाल में सूर्य अस्त के समय वहां पहुंचा। भगवान ने क्रोधित होकर पूछा, क्या हुआ? इतनी देर क्यों हो गई तुमको? कछुआ बोला, अरे मेरे घर पे बहुत काम है, मुझे सफाई भी करनी थी और घर को ठीक से बंद करके आना था। कोई आ जाता तो उसका भी डर था, इसलिए देर हो गई। भगवान बोलते हैं, कोई कैसे तुम्हारे घर आ जाता जब सब यहां पर है? तुम देर से इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें घर से लगाव है। तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए अब से तुम जहां जाओगे अपना घर लेकर जाओगे। ये बोलते हुए भगवान ने कछुए को श्राप दे दिया और सारे जानवरों की तरफ देखते हुए बोले, देख लो, आज से कछुआ अपना घर अपनी पीठ पर लेकर चलेगा। और तब से आज तक कछुआ अपने घर का भार अपनी पीठ पर लेकर चलने लगा। कहानी का सार, लालच बुरी चीज है और एक दिन बोझ बन जाती है। भेड़िया और 7 बकरी के बच्चे। एक बार एक बकरी थी। एक दिन वो शहर की तरफ निकली। अपने बच्चों को बुलाकर बोली, खबरदार रहना, अपनी जान का खुद ख्याल रखना, सावधानी से काम लेना, भेड़िया किसी भी वक्त तुम्हें खाने आ सकता है। बच्चे पूछते हैं,
लेकिन हमें कैसे पता कि भेड़िया दस्तक दे रहा है? भेड़िए की आवाज भारी होती है और उसके खुर बिल्कुल काले होते हैं। और थोड़ी हिदायत देकर वो शहर को निकल गई। भेड़िया इंतजार में था। जैसे ही बकरी निकली और आक्रमण हुआ, भेड़िया घर गया और दरवाजा खटखटाया। बच्चों, मैं घर आ गई, जल्दी दरवाजा खोलो। नहीं नहीं, तुम्हारी आवाज बड़ी भारी है, तुम हमारी माँ नहीं हो सकती। जाओ यहाँ से, भाग जाओ। भेड़िए ने यह जवाब नहीं सोचा था। थोड़ी देर बाद फिर वो आया और इस बार आवाज को धीमा करके बोला, बच्चों, मैं वापस आ गई, अब दरवाजा खोलो, बहुत ठंड है बाहर। बकरी के बच्चों ने सोचा शायद माँ की ही आवाज है। जैसे ही दरवाजा खोलने आगे गए, भेड़िए के पंजे दिख गए। नहीं नहीं, माँ के पाँव की तरह तुम्हारे पाँव काले हैं, माँ के पाँव की तरह नहीं। तुम वही गंदे भेड़िए हो, जाओ, भाग जाओ यहाँ से। भेड़िया जबरदस्त गुस्से में आ गया और अपने पंजों पर चूना पत्थर रगड़ के एक बार फिर दरवाजे के पास दस्तक दी और बोला, बच्चों, मैं आ गई, जल्दी दरवाजा खोलो। बेचारी बकरियां भेड़िए के झांसे में आ गई और दरवाजा खोल दिया। भूखे भेड़िए ने एक एक करके सबको खा लिया। और नदी किनारे आराम से सो गया। दूसरे दिन बकरी घर आई और उसको कोई बच्चा घर पे नहीं मिला। वो समझ गई कि भेड़िया सबको खा गया। वो भेड़िया को ढूंढते हुए उसके पास गई और देखा कि भेड़िया सो रहा है और धीरे से भेड़िए के पास जाकर आवाज लगाई, बच्चों, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? उसको भेड़िए के तोन के अंदर से अपने बच्चों की आवाज सुनाई दी। चलो, चुपचाप से इस भेड़िए के मुंह से बाहर निकलो। बच्चों ने माँ की आवाज सुनी और धीरे धीरे से भेड़िए के मुंह से बाहर खिसकने लगी। और अंत में सब बाहर आ गई। भेड़िया जागा और उसको पता चला कि उसका पेट फिर से खाली हो गया। खरगोश और कछुआ। एक बार एक फुर्तीला और तेज खरगोश था। और उसे अपने ऊपर बहुत अहंकार था। कछुए ने उसके अहंकार को तोड़ने का सोचा और एक दौड़ में चुनौती दे डाली। सारे जानवर उसे देखने जमा हो गए। खरगोश दौड़ गया और थोड़ी देर बाद सुस्ताने के लिए रुका। पीछे कछुए को देखा और चिल्लाया, तुम कैसे जीतोगे इतनी धीमी चाल लेके? खरगोश ने थोड़ी देर बाद अंगड़ाई ली और सड़क किनारे सो गया। अरे भाई, अभी तो बहुत समय है, कछुआ तो अभी बहुत पीछे है। कछुए ने इसका फायदा उठाया और अहंकारी खरगोश को सबक सिखाने के लिए चलता रहा, बिना रुके, बिना थके।
सारे जानवर देखकर तेजी से चिल्लाने लगे और ये देखकर खरगोश नींद से उठ गया। खरगोश जमाई लेकर उठा और दौड़ने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कछुआ जीत की रेखा को पार करके विजयी हो चुका था। कहानी का सार: धीमी गति और स्थिरता से विजय मिलती है।